हेलो दोस्तों, आइए क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। हाँ, सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 ही हम शुरू कर रहे हैं। क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अर्थात ये चैप्टर नंबर 9 जो है, इसे पहले जब 2016 और 15 की बात करें तो इसे कहते थे हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थात हाइट मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस अर्थात दूरी। तो ऊंचाई और दूरी के नाम से इस चैप्टर को जानते थे, लेकिन उसके बाद 2017-18 से इसका नाम चेंज होकर हो गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, त्रि का मतलब आप सभी जानते होंगे, आशा करता हूँ। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन। और कोण का मतलब आप लोग जानते होंगे। तो कोण का मतलब होता है आपका कोना, कोण का मतलब कोना। और मिति का मतलब आप जानते होंगे, ना जानते हैं तो कोई बात नहीं। मिति का मतलब होता है मापना या नापना ना। तो त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोना, मिति मतलब मापना। तो तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अच्छा, इसे हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों कि जब कोई घर बनाया जाता है तो उसमें भी इसका बहुत ही योगदान होता है ना। क्योंकि अगर अच्छे से इसे मापा ना जाए तो आपका घर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिससे गिरने की संभावना क्या बाई चांस लगभग गिर ही जाता है। तो इसलिए इन सभी का प्रयोग पड़ता है। जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो यही है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोना, मिति मतलब मापना। तो तीन कोणों का मापन ही, तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होगी कि तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका चलेगा तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। एक होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। देखिए देखिए नाम ही है उन्न अर्थात उठा हुआ। और इसमें अलग कर दें नयन मतलब आप सभी जानते हैं आँख। हाँ, तो उठा हुआ आँख। उन्न, इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है? उन और नयन। तो उन्न मतलब उठा हुआ, उन्न मतलब उठा हुआ, उन्न मतलब उठा, नयन मतलब आँख। तो उठा हुआ आँख को ही उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात जब हमारी आंखें किसी चीज को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, हाँ, जब हमारी आंखें किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी आदमी को, किसी हेलीकॉप्टर, जहाज, किसी भी चीज को देखने के लिए आंखें, हमारी जो नयन है, आंख जो है वो ऊपर की तरफ उठती हैं, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। जैसे ये आपका है, तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, हंसते मुस्कुराते हुए, हाँ, खड़ा है। ये खड़ा है और ये मान लीजिए हनी सिंह है। देखिए हनी सिंह बार एकदम टाइट करके अच्छे से खड़े हैं, हाँ, और इनकी जो निगाहें हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ किसी वस्तु को देखे जा रही हैं। इनकी जो आंखें हैं वो इस वस्तु को देखे जा रही हैं, अर्थात अपनी आंखों को उठाए हुए हैं। तो जहां पर भी आंखों को ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है।
और ये जो आंखों द्वारा देखा जा रहा है इसे दृष्टि धारक है ना। तो जहां पर आंखों को उठाकर देखा जाता है उसे कहते हैं क्या अंश कोण? उन्नयन कोण। ये आपका उन्नयन कोण हुआ। तो आंखों को ऊपर उठाकर देखने के क्रिया को उन्नयन कोण कहते हैं। तो आंखों को ऊपर उठाकर देखने की क्रिया को उन्नयन कोण कहते हैं। अब आते हैं अवनमन। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। ऐसा YouTube पे कोई नहीं पढ़ाया होगा। आइए देखते हैं अवनमन। ये है अवनमन। अवनमन देखिए, अव और नमन। अच्छा आप बताइए, जब घर में कोई आता है तो उसका हम आदर सत्कार कैसे करते हैं? अव मतलब अपने मुंडी को या अपने हाथों को, अपने पूरे शरीर को उनके सामने नमन कर देते हैं अर्थात झुका लेते हैं। हाँ, अपने पूरे शरीर को झुकाकर उनके पैरों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो उसे कहते हैं अवनमन। अर्थात जहां पर हमारी आंखें नीचे की तरफ झुके। कहाँ झुके? नीचे की तरफ। जहां पर हमारी आंखें जो है कहाँ झुके? नीचे की तरफ झुके, उस कोण को ही हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन हमने क्या बताया? उन्न मतलब उठा हुआ, उन्न मतलब उठा हुआ, नयन मतलब आँख। तो आंखों के उठे हुए भाग को, अर्थात जब हमारी आँख किसी वस्तु को, किसी चीज को देखने के लिए आँख को ऊपर उठाकर देखे तो उसे कहते हैं उन्नयन। और जब वही चीज हम नीचे की तरफ अपनी आंखों को झुकाकर देखे उसे कहते हैं अवनमन। क्या कहते हैं? अवनमन। जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे की तरफ झुकती हैं, नीचे की तरफ हमारे आंखें झुकती हैं, तो उस स्थिति को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। हाँ, तो जब हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देखने के लिए नीचे की तरफ झुकती हैं, तब वहां अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण बनता है। तो आप परिभाषा लिख लीजिए और इसे अच्छे से हमने समझा दिया डिटेल में। हाँ, तो आइए अब अवनमन कोण का जब चित्र बनाने के लिए होगा तो अवनमन कोण में चित्र ऐसे बनेगा। ऐसे बना। उन्नयन में इधर से इधर देखा जाता था, तो अवनमन में इधर से इधर। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा है छत पर और देख रहा है इधर नीचे की तरफ, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तब अवनमन। और चित्र इसका ऐसे बन जाता है, क्योंकि इसका जो आधार होगा ये छत होगा और छत ये आधार है, इसलिए अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। हाँ, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 9A में
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो बताइए भूमि यहाँ पर है, ये भूमि है, क्या है, भूमि है। तो भूमि के एक बिंदु से, चाहे इस बिंदु से चाहे इस बिंदु से, तो मान लेते हैं हम कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अर्थात ये जो बिंदु है यहीं पर एक मीनार स्थित है। क्या स्थित है, मीनार। ये क्या है आपका, मीनार। हाँ, तो क्या है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद, पाद मतलब तली वाला, पाद मतलब तली, अर्थात नीचे जिस धरती पर वह वस्तु स्थित है उसी को कहते हैं पाद बिंदु या जमीन वाला तल ना। जिस पर वो स्थित है उसे कहते हैं जमीन वाला तल या तो पाद बिंदु। तो ये आपका मीनार का पाद बिंदु है। क्या है, मीनार का पाद बिंदु। उसके बाद से 30 मीटर की दूरी पर है। हाँ, ये जो मीनार है, ये पाद बिंदु से ये जो दूरी है इसकी, ये कितनी मीटर है, 30 मीटर। 30 मीटर है। और कौन दूरी, ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका नहीं था, यहाँ पर आपका मीनार था, और मीनार था और धरती थी, तो धरती पर कोई बिंदु था, तो वो बिंदु मान लिया हमने, ये बिंदु यही है आपका। तो ये बिंदु जो है ये मीनार के पाद बिंदु से, हाँ, ये बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हाँ, ये जो बिंदु कहा था कि भूमि के एक बिंदु, तो भूमि ये थी, तो भूमि पर वो बिंदु ये थी, तो ये जो बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये उन्नयन कोण होगा, और ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये हमें ज्ञात करना है यच बराबर कितना मीटर आएगा। इसका नामकरण कर दे ए बी सी। अब आप इस क्वेश्चन में एक बात अपने दिमाग में गांठ मान लीजिए कि हमेशा 100 में 98% तक tan थीटा का ही प्रयोग होगा, केवल 2 से 1% ही sin थीटा या cos थीटा का प्रयोग इसमें होगा। पूरे सवाल में, पूरे चैप्टर 9A से 9B तक के पूरे चैप्टर में tan थीटा ही 98 से 99% लगेगा, और मात्र 1 या 2% ही संभावना है कि sin या cos थीटा आए। क्लियर? तो इसलिए आपको tan थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए ना। तो अब लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपसे क्या गया, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ये भी बराबर h मीटर। जब मीनार की ऊंचाई h मीटर और इसकी आधार की दूरी 30 मीटर, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें लंब पता है h, आधार पता है 30, तो लंब बटा आधार आपका आता है tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर L बटा A। तो tan हो गया, थीटा आपका बराबर दिया कितना, 30 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे 30 लिख देंगे, बराबर L के स्थान पे h, आधार के स्थान पे 30। क्लियर? आपको इतना आया होगा। अब tan थीटा की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 और बराबर h/30 ना। तो 30 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा 30, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा √3h। तो लिख देंगे √3h बराबर 30।
हाँ, उसके बाद ये आपका गुणा है, बीच में कोई साइन नहीं, गुणा तो इधर जाएगा तो भाग, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। जब भी नीचे रूट में आए तो उसे परमेयकारी गुणा करेंगे ना, अर्थात √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो h बराबर हो गया 30√3/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल तो आएगा 10, अर्थात h बराबर आपका निकल जाएगा 10√3। कितना निकलेगा, 10√3 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर है। तो आशा करता हूं आपको इंट्रोडक्शन और पहला क्वेश्चन चैप्टर का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।